Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, not neutral, India on the side of peace. ठीक है. So this is the news that is coming from Ukraine. Honorable Prime Minister का जो है visit था in Kyiv. तो ये बहुत ज़्यादा important news है and this is one of the first meet after the Russia-Ukraine war. तो Russia-Ukraine war के बाद पहली बार इंडियन कोई डेलीगेशन जो है नॉट इंडियन डेलीगेशन बल्कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जो गए हैं इन यूक्रेन. तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सारे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लैंडमार्क के रूप में जो है देखने को मिलेगा बिकॉज आफ्टर द रशिया यूक्रेन वार फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज़ मोदी हैज़ विजिटेड यूक्रेन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. ये वाला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो है हम यूक्रेन का थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे. वहाँ का यूनेस्को साइट जो ओडेसा पोर्ट है उसके बारे में भी देखेंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. सेकंड इज एनडीएमए टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स. ठीक है. तो आपको पता होगा कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली इन द रीजन्स होते रहते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉनिटर करना होगा. कॉन्स्टेंटली हमें जो रीजन्स है उनको चेक करना होगा. उन रीजन्स को मॉनिटर करना पड़ेगा. तभी जो है एक तभी हम प्रिवेंट कर पाएंगे. तभी हम जो चीज़ें हैं उनको मिटिगेट कर पाएंगे. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस न्यूज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड न्यूज़ इज स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20,000 crore इन इंडियाज जीडीपी ओवर द लास्ट डेकेड. तो स्पेस सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोन इन अ वेरी बिग वे और बहुत बड़ा तरीके से जो हमारा स्पेस सेक्टर बना है एंड इसके वजह से हमारा जो है इसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अराउंड $2.4 billion. ठीक है. 2.4 बिलियन डॉलर्स जो है हमने कंट्रीब्यूट किया है हमारे स्पेस सेक्टर ने टू इंडिया जीडीपी एंड द कंट्रीब्यूशन इज गेटिंग हायर एंड बिकमिंग बिगर एंड बिगर. ठीक है. तो इसीलिए तीनों न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट है. वी विल सी वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट न्यूज़ इज नॉट न्यूट्रल इंडिया ऑन द साइड ऑफ पीस सेज प्राइम मिनिस्टर इन कीव. ठीक है. तो कीव क्या है? कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. ठीक है. ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मिस्टर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोथ ऑफ देम हैव मेट इन कीव एंड उन्होंने कहा है कि इंडिया इज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जाके बोला कि इंडिया इज़ नॉट न्यूट्रल. एवरीबडी इज कंप्लेनिंग दैट इंडिया इज न्यूट्रल. वी आर नॉट न्यूट्रल. वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस. ठीक है. वी हैव कंडेम्ड द अटैक्स ऑन रशिया ऑन द पीपल ऑन द इनोसेंट लाइव्स ऑन द इनोसेंट पीपल. उनको भी हमने कंडेम किया है. ठीक है. एंड वी हैव कंडेम्ड यूक्रेन ऑल्सो कि वो जो है जब रशिया पे अटैक्स करते हैं एंड बच्चों की एंड जो ह्यूमन है वहाँ का जो लाइव है सिविलियंस है उनका जब जान जाता है इट हर्ट्स ऑल्सो. ठीक है. तो इसीलिए हमने जो है उसको कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मिले तो उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी क्या कहा? विलिंग टू डू वट एवर वी कैन. ठीक है. टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज वी डू नॉट थिंक दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट because we do think that the continuation of this conflict is terrible obviously for the Ukraine itself and for the rest of the world also. ठीक है. तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे दुनिया भर के लिए भी ये कंटिन्यू होना, ये रशिया यूक्रेन वॉर को स्ट्रेच होते जाना. इट इज़ ऑलमोस्ट इट इज़ 3+ years. ठीक है. 4 साल होने वाले हैं इस वार को और ये जो है बहुत टेरेबल जो है उसका जो रिजल्ट आएगा आने वाले समय में बहुत ख़राब रहेगा. और ये क्या है? लैंडमार्क विजिट है. ठीक है. ये क्या है? लैंडमार्क विजिट है क्योंकि इट इज़ फर्स्ट टाइम आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर की प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं वो गए हैं आपके यूक्रेन में. ठीक है. मिस्टर मोदी सेड इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू प्ले एन एक्टिव रोल. ठीक है. वी इंडिया आर नॉट न्यूट्रल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वी हैव टेकन साइड्स एंड वी हैव चोजन द साइड ऑफ पीस. ठीक है. हमने जो हमेशा शांति की बात की है एंड हमेशा हमने शांति का जो साइड है उसको टेक किया है. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन दैट इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटीज ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो हमने हमेशा उनके जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उनको जो है हमेशा फर्स्ट पे पोजीशन पे रखा है. और हमने 4 जो है वहाँ पर 4 एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं विथ योर यूक्रेन. ठीक है. हमने 4 एग्रीमेंट जो है यूक्रेन के साथ साइन किए हैं. पहला एग्रीमेंट है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बाय इंडिया जिसमें हम लोगों ने एक देयर इज वन पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है
पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है हमने दिया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में, एंड फॉर हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, कल्चरल कोऑपरेशन एंड एन एग्रीमेंट ऑन ड्रग क्वालिटी एंड रेगुलेशन। तो ये 4 जो हमारे लैंडमार्क डील्स या फिर एग्रीमेंट्स है, ये हम लोगों ने साइन किया है इन कीव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसी बार जब अभी गए थे प्राइम मिनिस्टर, तभी उन्होंने साइन करके आया है। और मैंने आप लोगों को लास्ट जब हमने एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि इंडिया इज मोर फोकसिंग अपॉन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, बी इट योर पोलैंड और बी इट यूक्रेन, ठीक है, और बी इट अल्बानिया, एनी कंट्रीज, बिकॉज व्हेन वी मेक द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्ट यूरोप जो है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, ग्रीस के थ्रू हम ईस्ट यूरोप का जो मार्केट है उसको टैप करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये कंट्रीज जो है ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। ठीक है, उनका रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रीक्वेंटली वहां पर विजिट कर रहे हैं। कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव। ठीक है, ये याद रखिएगा, KYIV, कीव। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये है मैप ऑफ यूक्रेन। सी, पोलैंड के पास है यूक्रेन। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं ना कि हम ईस्ट यूरोप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू सी दिस इज यूक्रेन। ठीक है, दिस इज यूक्रेन, दिस इज कीव, दिस इज द कैपिटल ऑफ कीव। ठीक है, दिस इज द डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रीजन, दिस वाज द रीजन विच वाज इन द न्यूज फॉर द वॉर। ठीक है, यहाँ पर जो है रशिया ने अटैक किया और डोनेट्स्क और लुहांस्क जो दोनों रीजन है उसको पूरी तरीके से हमने नहीं, रशिया ने जो है वो कैप्चर कर लिया था। ठीक है, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी बहती है, नाइपर रिवर। ठीक है, नाइपर रिवर जो है ये आपका सबसे लंबा रिवर है इन यूरोप। देखिए यहाँ से आ रही है नाइपर रिवर। नाइपर रिवर के बैंक्स पे है ओडेसा का पोर्ट, दिस पोर्ट ऑफ ओडेसा, ODESSA, ओडेसा का पोर्ट। ठीक है, ओडेसा का पोर्ट इज ऑन द बैंक्स ऑफ नाइपर रिवर। कहाँ ओपन अप होता है? ब्लैक सी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक एनी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रीजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके आसपास का अगर कुछ होता है दैट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डोनेट्स्क लुहांस्क रीजन वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द वॉर। वो जो है इसको हम एनेक्स कर दिया था रशियंस ने। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए ओडेसा का पोर्ट है, नाइपर रिवर के बैंक्स में। कहाँ खुलता है? ब्लैक सी पे जाके खुलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रीमिया को 2014 में, ठीक है 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। किसने? आपके रशिया ने। सी, दिस इज रशिया। ठीक है, इसने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया था, एंड दिस प्लेटू ऑफ क्रीमिया वाज द पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे यूक्रेन। ठीक है, तो पूरा जो यूक्रेन है उसका पार्ट था, लेकिन 2014 में इस रशिया ने एनेक्स कर लिया था। इसी के रिपरकशन में वो जो G8 था ना, जिसमें 8 जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उसमें रशिया भी था, बट G8 से इसको निकाल दिया गया था, और अब उसके बाद जो 2014 के बाद ये G7 के रूप में निकल के आया था। तो पहले रशिया भी इसका पार्ट था, बट बाद में रशिया को हटा दिया गया। सो ओडेसा पोर्ट, क्रीमिया, 2014 एनेक्सेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाइपर रिवर यूक्रेन। ठीक है, कीव इज द कैपिटल। अब यहाँ पर कंट्री देखिए, मोल्डोवा एक कंट्री है, bordering country of Ukraine. Romania is a country bordering country to Ukraine. Slovakia is a country bordering country to Ukraine. पोलैंड, जहाँ पर अभी रिसेंटली उन्होंने विजिट किया था, बॉर्डरिंग कंट्री टू यूक्रेन। ठीक है, बेलारूस बॉर्डरिंग कंट्री टू यूक्रेन, एंड रशिया ऑब्वियसली इज दी बॉर्डरिंग कंट्री। तो ये आप लोगों को सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे लेफ्ट में आपके राइट में होंगे, ईस्ट में ये रशिया है, ऊपर बेलारूस है, साइड में पोलैंड, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, रोमानिया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द ईस्ट यूरोप का पार्ट। ठीक है, दिस इज ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, जहाँ पर कम्युनिज्म का सबसे ज़्यादा, USSR का इन्वॉल्वमेंट इन्हीं रीजन्स में सबसे ज़्यादा था। इसीलिए अभी भी आप देखेंगे ये जो है, यू विल सी सम काइंड ऑफ कल्चर जो है वो शेयर करते हैं ये रीजन वाले एक दूसरे के साथ। ठीक है, देयर इज शेयरिंग ऑफ कल्चर ऑफ USSR का जो कल्चर है यहाँ तक फैला हुआ है, बीट कम्युनिज्म, बीट सोशलिज्म, ठीक है, सब यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये USSR का ये ब्लॉक था, ईस्टर्न ब्लॉक जो था USSR का, ये सारी कंट्रीज उनके पार्ट में थी। इनफैक्ट यूक्रेन वाज वन ऑफ द रीजन्स जो आपके USSR का एक बड़ा पार्ट था। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज NDMA टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट आउट डिजास्टर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर जो लेक्स होता है ये क्या करते हैं? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ठीक है,
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, जब ग्लेशियर जो लेक होता है, देयर आर सम लेक्स वो ग्लेशियर फेड लेक्स होती है, ठीक है, ग्लेशियर उनको आके फीड करती है। जैसे ये साउथ लोनाक लेक, ठीक है, लोनाक लेक कहाँ है, ये सिक्किम में, ठीक है। ये साउथ लोनाक लेक जो है, यहाँ ये जो है लोनाक लेक जो है, ये किससे, ये भी एक ग्लेशियर फेड लेक थी, बट ये क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया एंड देन इसने डैम एक था चुंगथांग डैम को तोड़ दिया और पूरे सिक्किम में जो पानी घुस गया। आई थिंक 40-50 पीपल डाइड इन दिस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है ये ना हो, इसको स्टडी करने के लिए एनडीएमए ने जो है मॉनिटर किया है जो हाई ग्लेशियर लेक्स जिसका चांसेस है, ताकि हम जो है डिजास्टर को प्रिवेंट कर सके। वो जो हाई रिस्क वाले जो ग्लेशियर लेक्स है उनको उनका जो है, ताकि मिटिगेशन मेजर्स अच्छे से ले पाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एक टीम बनाया है, ठीक है, टीम सेटअप किया है और वो ट्राई करने की क्या तरीके ला सकते हैं। जैसे एक आइडिया है कि लेक लोअरिंग मेजर्स, ठीक है, लेक लोअरिंग मेजर्स में क्या करेंगे, ताकि बफर जो है वो बना पाए और ओवरफ्लो, जो पानी जो ओवरफ्लो है, बिकॉज ग्लेशियर्स विल मेल्ट, they will overfill the lakes, overfilling of lakes, what will they lead to, they will lead to the burst of the dam टूट जाएगा एंड देन डैम टूटने के बाद क्या होगा, ये जो पूरा पानी है वो बह के चला जाएगा। एंड आपको पता है डैम टूटने से इट्स नॉट कि चुल्लू भर पानी आ रहा है, फ्लड आ जाता है, राइट, फ्लड आने की वजह से लोग मर जाते हैं। एंड स्पेशली ग्लेशियर लेक्स आर मोर डेंजरस, व्हाई, बिकॉज द टेरेन इन दैट एरिया, या फिर वो जो इन्वायरमेंट है उस एरिया का, इट्स वेरी मतलब पहाड़ वाला एरिया एंड रीचिंग देयर इज नॉट ईजी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर कुछ हो भी रहा है, अगर कोई लोग मर भी रहे, जो वहाँ पर हेल्प पहुँचता है या रिलीफ पहुँचता है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। नॉर्मल लेक भी अगर आउटबर्स्ट करता है तो उसमें हमें टाइम लग जाता है, ये तो फिर सिक्किम जैसे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे, हिमालयन स्टेट्स जैसे एरिया है जहाँ का टेरेन तो और डिफिकल्ट है और रगेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्टडी किया जा रहा है, ताकि जितना स्टडी कर सके, ताकि हमें पता चले कि अच्छा अब मे बी इस साल या फिर अगले साल जो है आ सकता है एक आउटबर्स्ट, तो हम पहले से प्रिपेयर रहे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। सो ये जो है इसका हम वो जो है ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, 7500 से भी ज़्यादा जो है ग्लेशियर लेक्स है हिमालयन माउंटेन्स के आसपास, ठीक है। और लेकिन ये जो एरियाज है ना, यहाँ पर जाना भी आसान नहीं, क्योंकि देयर आर स्पेसिफिक मंथ जब आप जा सकते हो, मतलब जैसे जुलाई से सितंबर के बीच में ही आप जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बर्फ पड़ने लग जाती है तो हम जाके वहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, तो देयर इज ओनली अ वेरी शॉर्ट पीरियड जब हम जाके स्टडी कर सकते हैं उन लेक्स को, ठीक है, जब हम वहाँ जाके एक्सपीडिशंस कर सकते हैं। जैसे इस हफ्ते क्या हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 जो है 2 टीम्स को भेजा है, जो 6 जो हाई रिस्क ग्लेशियर लेक से स्टडी करे, कहाँ पर, तवांग में एंड दिबांग वैली में जाके वो स्टडी करे, ठीक है। द सेंट्रल वाटर कमीशन इन एन अक्टूबर 2023 रिपोर्ट स्टेटेड दैट 902 ग्लेशियर लेक्स एंड वाटर बॉडीज आर बीइंग मॉनिटर्ड वाया सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, बट सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड पीपल वहाँ जाके मॉनिटर करना, देर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। उसमें जब लोग जाके स्टडी करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें जो है उसका आइडिया लगता है, एंड सैटेलाइट से करने का क्या है कि ज़्यादा एरिया कवरेज होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का जो है अपना अपना पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो है वो रहता है, पर यहाँ पर जो है हम ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्स को हम स्टडी करें। द प्रोग्राम एम्स एट डिटेल टेक्निकल हजार्ड असेसमेंट, इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर लेवल मॉनिटरिंग, मतलब सब कुछ जो हम स्टेशन बनाना चाहते हैं। और अभी क्या है कि 15 एक्सपीडिशंस जो है वो हो चुकी है, कहाँ पर, 6 सिक्किम में हुआ है, 6 लद्दाख में हुआ है, 1 हिमाचल प्रदेश में और 2 जम्मू कश्मीर में। तो हम जो है स्टडी करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, ताकि ऐसे जो साउथ लोनाक लेक में जो चुंगथांग डैम टूटा एंड देन सिक्किम जो है पूरा फ्लड में बह गया, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी वॉन्ट टू सेव पीपल, वी वैल्यू द लाइफ ऑफ पीपल, वी वैल्यू द इन्वायरमेंट, इसीलिए हम जो है स्टडी करवा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। One topic that I wanted to discuss is implement school safety guidelines center tail states. This is something that we must discuss, because the thing is कि अगर कुछ है that can, children, students are the future of the country, period. There is no other discussion, there is no debate कि कोई आके आपके देश को बचा लेगा. There is some superpower that will come and they will serve the country and they will make the country a better place to live. No, the people, the citizens, the students are the future of the country, but the students are not safe in their schools. ठीक है, स्टूडेंट्स जो है स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स, दे आर नॉट सेफ इन द स्कूल्स. एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट स्कूल्स? स्कूल शुड बी द प्लेस वेयर वी गो, वेयर वी लर्न, वेयर वी जहाँ हम जाएं, हम खुश हों, हम इंटरेक्ट कर सके,
बट schools are not द प्लेस जो हम जैसा हम चाहते थे, जिस यूटोपियन जगह के हम सोचते हैं कि यहाँ जाकर हम बहुत सेफली रहेंगे एंड पढ़ाई करेंगे। पेरेंट्स हमें छोड़ के जाते हैं स्कूल पे, बच्चे को छोड़ के जाते हैं। बच्चे क्या सीख रहे हैं, नया कुछ चीज़ सीख रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स में कैसे कर रहे हैं, इंग्लिश हाउ दे आर स्पीकिंग, हिंदी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सब चीज़ रहता है। बट स्कूल्स में ही इतना ख़राब हालत आफ्टर द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। एंड ये एक बहुत रिपीटेटिव एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है, ठीक है, कि स्कूल्स में कुछ हो रहा है, कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों को बुली किया जा रहा है, बच्चों का बच्चों को हैरास किया जा रहा है, टीचर्स हैरास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैरास कर रहे हैं, सीनियर्स हैरास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और बच्चे को दे फील ट्रॉमेटाइज, ठीक है। और क्या होता है कि फिर बाद में उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता एंड देन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने रेगुलर पीयर्स से काफ़ी ख़राब परफॉर्म करते हैं। एंड द केस दैट दिस थिंग इज कवरिंग, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है जो कवर कर रहा है वो बदलापुर इज़ अ प्लेस इन महाराष्ट्र। वहाँ पे 2 4-year गर्ल्स गेटिंग रेप्ड, आई मीन 4-year गर्ल्स, कम ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइंस जो है उसको प्रोवाइड किया है कि बच्चों का एलिजेड एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था 4 years ओल्ड का जो है इन बदलापुर, दो बच्चों का, मतलब वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन अ स्कूल। और उसका क्या है कि बच्चों वो जिन्होंने किया है उनको पॉक्सो एक्ट के तहत जो है उनको गिरफ्तारी हो। पॉक्सो एक्ट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्ट है और बहुत टाइट जो है इसके कंडीशंस एंड बहुत मतलब बेल मिलना आसान नहीं होता, ठीक है। पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो इट्स नॉट ईजी टू गेट देम बेल आउट, ठीक है, उनको बेल आउट कराना बहुत मुश्किल होता है। बट द थिंग इज़ नॉट दैट, ठीक है, चीज़ वो नहीं है कि हम बेल दिलवा रहे हैं या पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट कर रहे हैं, नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। द थिंग इज़ एजुकेशन. And I'm not talking about learning mathematics, doing algebra and arithmetic and doing learning English. I'm talking about social education or the moral education. Where is the moral compass of the students or the teachers जो भी ये कर रहे हैं, ठीक है। एक moral compass जो एक सोसाइटी को एक सोसाइटी बनाता है, I'm talking about that, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक्ट्स आएंगे, एक्ट्स जाएंगे, बट द थिंग इज़ दैट वी नीड टू चेंज द परसेप्शन, ठीक है। हमें परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, हमें चेंज लाने की ज़रूरत है एंड इट विल बिगिन एट होम, ठीक है, चेंज विल बिगिन एट होम, ठीक है। जब तक घर में बदलाव नहीं आएगा ये चलते रहेगा, द साइकिल विल कीप ऑन मूविंग। हम एक्ट के ऊपर एक्ट लेकर आएंगे, एक और एक्ट लेकर आएंगे और स्ट्रिंजेंट करेंगे, कैपिटल पनिशमेंट, ये वो देयर विल बी मैनी थिंग्स, बट द सोशल एजुकेशन जो है, जो मॉरल एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो लाना सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़ीरो टॉलरेंस, यहाँ पर देखिए की पर्पस क्या है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, नेग्लिजेंस नहीं दिखाना है, ठीक है। हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, नेग्लिजेंस नहीं दिखाना है, यहाँ पर वही बात की गई है, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस जो स्कूल सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए लाया गया था बाय द मिनिस्ट्री, उसको जो है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हैं कि किस तरीके से होना है एंड इसमें सारे स्कूल्स को इंक्लूड किया गया है, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट स्कूल हो, एनी स्कूल, सबको इसी में लाया गया है और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया। देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस इन दिस, ठीक है। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20,000 crore टू इंडियाज जीडीपी ओवर द लास्ट डेकेड। तो हमने काफ़ी बड़े बड़े मिशन जो है, जैसे चंद्रयान का मिशन किया, वी हैव डन सो मेनी मिशंस, आदित्य L1 हो गया, एक्सपोसैट हो गया, ठीक है। और हम जो है वी आर चंद्रयान बिंग द मोस्ट फेमस वन, जिसमें हम साउथ साइड ऑफ द मून पे हमने जाके लैंडिंग किया है। तो हमने जो है देखा है कि हमारा जो जॉब्स प्रोवाइड करना हो या फिर हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो इन द इंटरनेशनल एरिना ऑल्सो, स्पेस सेक्टर में हमने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। हम स्टडीज़ करते हैं, वी कंडक्ट स्टडीज़ विद नासा, वी कंडक्ट स्टडी विद ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा के साथ हम करते हैं, जापान के साथ। सो आप देखेंगे कि हमारा जो GDP का कंट्रीब्यूशन है ना इन द स्पेस सेक्टर, वो बढ़ते जा रहा है एंड वो अच्छा पॉजिटिव एक हमें लाइट दिखाता है कि हम जो है कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जॉब क्रिएशन हुआ है, GDP बहुत ज़्यादा हमारा जो है कंट्रीब्यूशन किया है, $2.4 बिलियन जो है हम जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है उन्होंने किया है, ठीक है। तो
यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे फर्म्स जो है वो भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे पीपल को हम अक्रॉस द वर्ल्ड हम जो है उनको हायर करके लाना चाहते हैं ताकि हमारा NSIL का मिशन हो या फिर इन स्पेस का मिशन हो या फिर हमारा इसरो का कोई काम हो, तो वो हम बहुत सारी कंट्रीज को साथ में लेकर आके उनके साथ वी वांट टू वर्क। एंड अगस्त 2023 के 23 अगस्त 2023 में हमने जो स्पेस जो लॉन्च किया था, द चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था, जिसका सक्सेसफुली जो हमने लॉन्च उसको जो है साउथ पॉइंट ऑफ द मून पे हम लोगों ने उसको लैंड करवा दिया था, तो उसका 1 ईयर हो गया है। कल ही तो 23 था, तो 1 ईयर हो चुका है। तो उसके मतलब वो दैट इज समथिंग जो कि आप देख पाएंगे। और हम जो है बहुत सारे जैसे कि हम मतलब हम देखना चाहते हैं कि हमने स्टडीज़ भी कंडक्ट करवाई है, जैसे कि कुछ इकोनॉमिक रिसर्च फर्म्स है, उन्होंने स्टडी किया है इसरो पे एंड हाउ इसरो इज परफॉर्मिंग। जैसे इको1 एक फर्म है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है दे हैव टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव्स और उन्होंने पता किया कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है इसरो। लाइक जैसे कि चंद्रयान मिशन, ठीक है, उसका बहुत बड़ा एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। स्टूडेंट्स वर वेरी क्यूरियस, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, आपको पता है, तो बहुत क्यूरियस थे। पेरेंट्स एवरीवन वर टॉकिंग अबाउट चंद्रयान, उनको पता भी नहीं है पर दे वर टॉकिंग, राइट। तो ये एक तरीके से आपका परसेप्शन चेंज होता है, एक आप अवेयर ज़्यादा होते हैं एंड आपका जो है साइंटिफिक टेम्पर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। कुडोस टू दी टीम ऑफ इसरो, पूरा जो इसरो है उसने एक बहुत बड़ा एक सर्कल एंड वेरी पॉजिटिव सर्कल एक बड़ा सा हमने बनाने की कोशिश की है, वेर इन वी आर नॉट अलूफ फ्रॉम दी जनता, ठीक है। हमारा इसरो जो है इट इज़ नॉट अलूफ फ्रॉम दी जनता, वी आर डूइंग द थिंग्स, जैसे कि वो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर से अर्निंग है या फिर कॉन्शियस बनाना है, वो हमारे जो प्राइवेट जो मतलब इकोनॉमिक वी आर डूइंग बिजनेस, मतलब इसरो भी ऑब्वियसली इट्स अ कंपनी, देन वो जो है बिजनेस करेंगे, बट हम जो जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते, लाइक इसरो इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एजेंसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे इंडियन आर्मी है वेरी लव्ड एजेंसी, राइट, वैसे ही इसरो है, बहुत प्यार मिलता है इसरो को, ठीक है। तो हम जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है हमारा साइंटिफिक टेम्परेमेंट डेवलप करना, तो ये कैसे होगा, तो ये इसरो के ऐसे एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है, ठीक है। सो हम जो है बहुत मल्टीफोल्ड लेवल पे ट्राई कर रहे हैं एंड उसके साथ ही अपना GDP भी इंप्रूव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। 96,000 के अराउंड जॉब्स प्रोवाइड किए हैं इसरो ने, ठीक है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन $24 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो किया है इसरो ने, ठीक है। तो और इसका डोमेस्टिक GDP का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सेम यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि हम देख रहे हैं कि किस टाइप का हमारा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। क्या आप ADRE एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है एंड इसमें आपका बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है। मॉक टेस्ट सीरीज़ ब्रॉट टू यू बाय अबित शिक्षा, जहाँ पर हम लोगों ने 5 सेट ऑफ मॉक टेस्ट विच विल इंक्लूड 150 क्वेश्चंस जो है उसको हमने तैयार किया है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव जो है कवरेज आपको देखने को मिलेगा, सोशल स्टडीज से लेके आपके मैथमेटिक्स तक, जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स है उससे लेकर आपके रीजनिंग तक, आपके जनरल इंग्लिश से लेकर आपके इंग्लिश लैंग्वेज तक, हर चीज़ को हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है इन दिस टेस्ट सीरीज। एंड दिस टेस्ट सीरीज माइंड यू इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट ₹99, ठीक है। सो आप जो है इस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.